Now, welcome again to the next part of the major physiographic unit. In the second part of the Himalaya, we discussed about the physiographic division of the Himalaya, ठीक, या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हिमालय। तो उसमें हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय की चर्चा अभी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में की। हम सेकेंड वीडियो लेक्चर में चर्चा करते हैं मिडिल हिमालय की। तो मिडिल हिमालय जैसा उसका नाम है, मध्य में, देखिए ग्रेट हिमालय यहाँ है और एक हिमालय शिवालिक के नाम से यहाँ है। इन दोनों के बीच में, ठीक, कौन सा हिमालय है? जो येलो कलर का दिख रहा है वो कौन सा हिमालय है? उसको मिडिल हिमालय या लेजर हिमालय के नाम से जानते हैं। तो मिडिल हिमालय इज लेजर हिमालय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, इट लाइन टू साउथ ऑफ द हिमाद्री। किसके? सॉरी, ग्रेट हिमालय को हमने नहीं बताया था, भूल गए थे। इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। वैसे एक टर्म यूज किया गया था, दे आर स्नो बाउंडेड पीक्स, दे हैव स्नो बाउंडेड पीक्स, अर्थात इस पे स्नो बाउंडेड पीक्स पाई जाती हैं, इसलिए उसको हिमाद्री भी कहा जाता है। तो हिमाद्री के साउथ में इट लाइज बियॉन्ड द साउथ ऑफ द हिमाद्री एंड नॉर्थ ऑफ द शिवालिक। तो शिवालिक के नॉर्थ में और हिमाद्री के साउथ में, अर्थात इनके बीच में जो माउंटेन रेंज पाई जा रही हिमालय की, उसको मिडिल हिमालय या लेजर हिमालय के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इट्स एवरेज एल्टीट्यूड की। तो इट्स एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 3700 से 4500 किलोमीटर, सॉरी मीटर्स। तो इसकी जो एवरेज हाइट है, द एल्टीट्यूड, इट्स एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 3700 टू 4500 मीटर्स, अर्थात 3700 मीटर से 4500 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई है जो इस माउंटेन रेंज में पाई जाती है। ठीक, अच्छा, अब इसकी अगर हम विड्थ की बात करें तो इट्स एवरेज विड्थ इज 50 किलोमीटर। एवरेज विड्थ कितनी है इसकी? 50 किलोमीटर। इसकी एवरेज विड्थ कितनी है? 50 किलोमीटर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हम बताने जा रहे हैं, इसमें ध्यान रखिएगा कि आपने सुना होगा खूबसूरत वैलीज के बारे में, ठीक, साथ साथ आपने कुल्लू का नाम सुना होगा, आपने मनाली का नाम सुना होगा, और ठीक उत्तराखंड के डिफरेंट ताल के बारे में आपने सुना होगा, और आपने धरती के स्वर्ग हिवन ऑफ द अर्थ की बात सुनी होगी, कश्मीर। तो ये सारी वैलियां कहाँ हैं? यहाँ है बच्चों, याद रखिएगा। आपको अगर खूब फेमस चीजें जाननी हो, मतलब अगर हिमालय की सुंदरता की बात करनी हो, तो हिमालय की सुंदरता की बात इसी जोन में पाई जाती है, ठीक, क्योंकि इट्स फेमस फॉर फेमस वैलीज, ब्यूटीफुल वैलीज, सॉरी, इट फेमस फॉर द ब्यूटीफुल वैलीज। ये किसके लिए फेमस है? ब्यूटीफुल वैलीज के लिए फेमस है। और एक चीज आपने सुना होगा, दून, देहरादून सुना है? देहरादून की बात इसी में करेंगे, क्यों उसको दून कहते हैं। और आपने हरिद्वार का नाम सुना होगा, तो हरिद्वार को द्वार क्यों कहा जाता है, इसको भी इसी में समझने का प्रयास करेंगे। बात ठीक है? तो ये मिडिल हिमालय के बाद की बातें हैं। अब ऐसे नहीं कि इसी सब बताने जा रहे हैं, इसमें केवल हम खूबसूरत वैलीज के बारे में बता रहे हैं। तो कश्मीर है, ठीक है, वैली ऑफ कश्मीर, फिर इसके बाद शिमला की बात करते हैं, फिर उत्तराखंड के इन ताल्स की बात करते हैं, नैनीताल, नौखचिया ताल, भीमताल, ये सारी चीजें, ठीक। उसके बाद कुल्लू मनाली की वैली, ये सब इसी में पाई जाती हैं। और मिडिल हिमालय की जो सबसे महत्वपूर्ण चोटी है वो है पीर पंजाल। मिडिल हिमालय की सबसे जो महत्वपूर्ण चोटी वो क्या है? वो है पीर पंजाल, ठीक है। तो पीर पंजाल सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद धौलागिरी भी इसमें एक महत्वपूर्ण माउंटेन पीक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक। इतनी क्लियर हो गई। अब हाँ, ये एक और इसके लिए टर्म आता है, लोग कहते हैं ठीक है, ये तो वैली, इंपॉर्टेंट वैलीज पाई जा रही हैं, ठीक, इस वैलीज में क्या डेवलप होते हैं? वैलीज में डेवलप क्या होते हैं? वैलीज इज सुटेबल फॉर द हिल स्टेशन। वैलीज किसके लिए सुटेबल होते हैं? वैलीज इज सुटेबल फॉर द हिल स्टेशन। वैलीज इज सुटेबल फॉर द हिल स्टेशन। वैलीज किसके लिए सुटेबल होते हैं? वैलीज इज सुटेबल फॉर हिल स्टेशन। याद रखिएगा, वैलीज हमेशा हिल स्टेशन, और जो हिल स्टेशन होते हैं
वो रिसोर्ट वहाँ डेवलप होते हैं, अर्थात वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो अंग्रेजों ने भी इन्हीं स्थानों को चुना था और यहाँ पर अपने हिल स्टेशन और रिजॉर्ट अंग्रेजों के ज़माने में बनाए गए थे। और आज हम लोग जब गर्मी की छुट्टियाँ बिताने जाते हैं तो उन्हीं हिल स्टेशन पर जाते हैं। वो हिल स्टेशन इस मिडिल हिमालय में पाए जाते हैं। बातें समझ में आ गई होगी ना? ठीक। एक चीज आपको और नॉर्दर्न हिमालय माउंटेन रीजन में बताने के लिए हम भूल गए थे। वो चीजें हैं, वो क्या है, यहां पर एक चीज लिखा हुआ है K2। और आपने पढ़ा होगा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसी का नाम है K2 और इसको कहते हैं गाडविन ऑस्टिन, क्योंकि इन्होंने ही इसको सर्च किया था, इन्होंने इसको बताया था, वहां गए थे, तो इसलिए इसका नाम क्या है, गाडविन ऑस्टिन और K2। लेकिन ये न ग्रेट हिमालय में है, न मिडिल हिमालय में, न नॉर्दर्न हिमालय में, शिवालिक हिमालय में है। ये किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? इसको कहा जाता है ये ट्रांस हिमालय में। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, मतलब सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक of world and highest peak of India is known as K2, which lies in the Trans Himalay zone. Clear? तो ट्रांस हिमालय में तो शिवालिक के साथ तो हमने मिडिल हिमालय के साथ साथ एक चीज और रिवाइज कर ली, क्या कि ट्रांस हिमालय का पार्ट भी रिवाइज कर लिया, K2 की बात रिवाइज कर ली। क्लियर? तो इस वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही, अर्थात केवल हम मिडिल हिमालय के बारे में हमने सीखा और थोड़ी सी चर्चा हमने किसकी कर ली, हमने कर ली उसकी ट्रांस हिमालय की चर्चा कर ली। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे किसकी, शिवालिक हिमालय की, और उसके कह सकते हैं जो रीजनल डिवीजन हिमालय का है और किस आधार पर है उसकी चर्चा कर लेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा ना।